हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। और आज हम आपके बीच एक और मॉडल पेपर के साथ आए हैं यूपी पुलिस के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सर्वप्रथम आज एक बड़ा ही अच्छा और शुभ दिन है। आज विद्या बुद्धि व ज्ञान की जो अधिष्ठात्री माँ सरस्वती हैं, ठीक है, उनकी साधना और प्रकृति प्रेम को समर्पित जो पावन बसंत पंचमी का महापर्व है, उसकी आप सभी को मेरे समस्त जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सबके मनोरथ पूर्ण करें, चहुँ और सुख समृद्धि शिक्षा व उन्नति का वास हो, ऐसी हमारी कामना है। और साथ ही माँ सरस्वती से हमारी ये भी कामना है कि हमारे सभी भाई बहनों को जल्द से जल्द उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो। और उन्होंने जो यूपी पुलिस में सफलता के लिए काफ़ी समय से वो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो माँ सरस्वती से यही कामना है हमारी कि वो उनको सफलता दिलाएं और वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने सपनों को पूरा करें। ठीक है, तो इसी के साथ और आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर यदि नए आए हैं और वीडियो यदि अच्छे लगते हो तो लाइक भी कर दिया करें, ठीक है, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, ठीक। और जो हमारी भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं कि आप लोग भी हमारा जल्द से जल्द बन के सब्सक्राइब पूरा करें, ठीक है, क्योंकि हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। फिर भी हम लगे रहते हैं, काफ़ी समय हो गया हमें इसमें, आपके लिए हम अपनी सेवा दे रहे हैं, पर थोड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ मैं। लेकिन फिर मुझे कबीरदास जी का वो एक दोहा है वो याद आ जाता है, और फिर दोबारा से मैं चार्ज अप हो जाता हूँ काम करने के लिए। वो है उनका कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो मतलब हमें ये लगता है कि अभी भी हमें कहीं ना कहीं हमारे, ठीक है, में कोई कमी रह जाती है, जिससे आप लोगों की तरफ से पूरा प्यार नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग ये भी सजेस्ट कर दिया करें, ठीक है, कमेंट करके हमें बता दिया करें। जो भी हमारा इसमें ड्रॉबैक होगा, कमी होगी, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है वो आपके लिए उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और हम शुरू करेंगे। लेते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, ठीक है, लाल और कौन सा होता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि हरा, बी नीला, सी पीला और डी नारंगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आधिकारिक ध्वज है उसमें दो रंग होते हैं, एक होता है लाल और दूसरा होता है, राइट आंसर है यहाँ पर हमारा तिला, ठीक है, लाल और नीला। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी। छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ठीक है, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, ये कह रहे ये किस भाषा में है? ऑप्शन ए भोजपुरी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा और डी उर्दू। तो दोस्तों ये जो अमीर खुसरो की ये रचना है वो हमारी किस भाषा में है? राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी, ये उनकी रचना ब्रजभाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को ... से सम्मानित किया गया था, ठीक है, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए भारत रत्न, बी पद्म श्री, सी पद्म भूषण और डी पद्म विभूषण। तो जो पद्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है हमारा पद्म विभूषण, उसी से स्वामी रामभद्राचार्य जी को वर्ष 2015 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया था? ए चुंगी, बी संपत्ति कर, सी आयकर और डी स्टाम्प शुल्क। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा ए चुंगी, ठीक है, ये जो ऑप्शन है हमारा चुंगी। और जीएसटी के हम कई बार क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें हम आपको हर बार बताते हैं कि जो 101वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन ये लागू कब हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई
2017 से। कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से, ठीक। और इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर। क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 जनवरी, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 अगस्त और डी 21 सितंबर। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है दोस्त, वो मनाया जाता है हमारा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण डेट दी है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये हमारा मनाया जाएगा 21 सितंबर को। नेक्स्ट, नियोन लैंप का आविष्कार ... द्वारा किया गया था, ठीक। तो जो नियोन लैंप का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायडोस क्लाउड के द्वारा, ठीक है। जायडेस क्लाउड के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर दिया है मार्टिन कूपर, ठीक है। मार्टिन कूपर ने किया था मोबाइल फ़ोन का आविष्कार। किसका? मोबाइल फ़ोन, जो कि आजकल हाँ हमारे जीवन में एक प्रकार से हमारा एक अंग ही बन गया है, ठीक। और ये सैमुअल कोल्टेन के द्वारा किया गया था रिवॉल्वर का, ठीक है। सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। और विलियम कोलेन के द्वारा जो किया गया था वो कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली, ठीक है। वो नेक्स्ट है कि ... एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। ये कह रहा है कैसी? ये एक पिक्चर है, उसको क्या कहते हैं? जो किसी भी व्यक्ति की फोरम या जो सामाजिक नेटवर्क, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व कहती हैं, उसको क्या कहते हैं अपन लोग? जैसे इंग्लिश में अपन डीपी कहते हैं, ठीक। तो वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है सी, अवतार या अवेटर। और बायो जो हम अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं वो बायो होता है। सेल्फी, खुद के द्वारा खींची गई फ़ोटो को सेल्फी कहते हैं। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया और डी नेपाल। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो किसके निकट है? राइट आंसर यहाँ पर हम हो जाता है हमारा बी मलेशिया, ठीक है। किसके निकट है? मलेशिया के। नेक्स्ट, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स है जो वो कह रहे हैं किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना की राजधानी, ठीक है। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की क्या है? ब्राज़ीलिया है, ठीक है। और वेनेजुएला की जो है वो है काराकस। और बोलीविया की है सुक्रे। क्या है? सुक्रे। नेक्स्ट, ... राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। इसके बाद कांजीरंगा, ये असम में है, ठीक है। कांजीरंगा कहाँ पर है? असम में। और जो रणथंबोर है ये राजस्थान में है। रणथंबोर कहाँ पर है? राजस्थान। और बांदीपुर है कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। नेक्स्ट है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए कह रहे हैं हमारा मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड और डी सिक्किम। दोस्तों जो इम्फाल है वो है किस राज्य की, किस भारतीय राज्य की? तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा यहाँ पर मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की क्या है? इम्फाल है। और त्रिपुरा की अगरतला है। क्या है त्रिपुरा की? अगरतला है। नागालैंड की है कोहिमा। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। सिक्किम की गंगटोक। सिक्किम की क्या होती है? गंगटोक है इसकी कैपिटल। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? कर्क रेखा से सबसे दूर है।
तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हमारे? एक मिजोरम होता है, दूसरा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात। ठीक, तो जो हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कौन सा शहर है जहाँ से कर्क रेखा सबसे दूर से गुजरती है, तो हमारा उड़ीसा का भुवनेश्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर क्या है? ये उड़ीसा की कैपिटल है, ये कर्क रेखा से इन सब में सबसे दूर है। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल, ऑप्शन ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम और डी बिहार। तो दोस्तों जो हॉर्नबिल त्यौहार है, ठीक, हॉर्नबिल महोत्सव है, वो मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा नागालैंड। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो फेमस त्यौहार है वो है दुर्गा पूजा। क्या है? दुर्गा पूजा। बिहार में है छठ, छठ पूजा। बिहार का जो फेमस है क्या है? वो है छठ पूजा। ठीक, और सिक्किम में है, एक होता है डुबका। सिक्किम में जो फेमस है एक है डुबका, दूसरा है पोंग लिपसोल, पोंग लुपसोल। नेक्स्ट है, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डॉट डॉट क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। कहाँ कर रही थी? ऑप्शन ए कह रहे बलूचिस्तान, बी सियाचिन, सी सिक्किम और डी इम्फाल या कोहिमा। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो की थी किसने? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। और ये इसकी स्थापना हुई कब थी? ये हुई थी 1942 में। ठीक, 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? जापान की राजधानी टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। तो ये अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध ये कार्रवाई कर रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, इम्फाल और कोहिमा के क्षेत्र में ये अपना कार्य कर रही थी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा? ए सिंह, बी वृषभ, सी हाथी और डी सांप। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा बी वृषभ। ठीक है, वृषभ या बैल। तो जो महाराष्ट्र में पोला त्यौहार होता है इसमें बैल या वृषभ की यहाँ पे पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डॉट डॉट को देता है। कह रहे हैं महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश और डी राज्यसभा। तो दोस्तों जो महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार होता है वो होता है किसको? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। और आर्टिकल 76 के तहत इसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होगी? 76 के तहत होगी। ठीक, और वर्तमान में जो हमारे अभी महान न्यायवादी हैं वो कौन हैं? आर वेंकटरमणी। ठीक है, आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट, डॉट डॉट की राइसटेक कंपनी ने, ये कह रहे कहाँ की ये राइसटेक कंपनी है, ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो जो बासमती चावल है ये चावलों में एक बढ़िया क्वालिटी की किस्म, ठीक है, किस्म मानी जाती है। एक अच्छी किस्म है ये चावलों की, लंबे चावलों की। और जो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है बासमती चावल का वो होता है नेपाल में। ठीक, तो ये राइसटेक कंपनी है कहाँ की? यूएसए की। कहाँ की है? यूएसए की। इसने 1990 में इस बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान, भारत का मूल रूप संविधान डॉट डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया था। ठीक है, मतलब हाथ से जो लिखने का कार्य किया था संविधान को, ठीक है, वो किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, उनकी हैंड राइटिंग में ये संविधान लिखा गया है। नेक्स्ट है,
जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। ठीक, तो जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत की पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, वकालत की पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, तो 1893 में, कब उनको 1893 में वो कहाँ से, डरबन से प्रीटोरिया के लिए जा रहे थे। ठीक है, डरबन से प्रीटोरिया के लिए जा रहे थे, तब उनको रेलगाड़ी से उतार दिया था। ठीक है, ट्रेन से जबरन उतार दिया गया था। ठीक, और जो भारत, फिर इसके बाद जब भारत, जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 9 जनवरी। ठीक, 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। ठीक, तब से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। ठीक है, असम, ए नौटंकी, नौटंकी हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, कथकली होता है केरल से, तो राइट आंसर यहाँ होगा हमारा बिहू, असम। ठीक, और जो गरबा है वो है राजस्थान। गरबा कहाँ से संबंधित है, राजस्थान। नेक्स्ट, डॉट डॉट योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, और जो इस योजना का उद्देश्य था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, भारत में प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, और इसमें 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी गई थी। ठीक, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी इसकी 28 अगस्त 2014 से। ठीक है, कब हुई थी, 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी, ठीक है, वो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके समय उनके मंत्री रहे थे कौन, चाणक्य। ठीक, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो जो मगध रहा था उस समय का, वर्तमान में वो किस नाम से जाना जाता है, बिहार राज्य से हम लोग उसको जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है सी। नेक्स्ट, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो जो भारत है वो किसका नहीं है, ऑप्शन ए कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, बी कह रहे हैं कि राष्ट्रकुल, और सी G20, और डी हो गया हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो जो भारत है वो किसका, आसियान का संगठन, ठीक है, आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक, किसका नहीं है, आसियान का। नेक्स्ट, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डॉट ब्लॉक का नाम दिया गया। ठीक है, कौन से ब्लॉक का नाम दिया गया, तो राइट आंसर यहाँ पे है हमारा सी, सूडान ब्लॉक। ठीक है, क्या दिया है, सूडान ब्लॉक का नाम दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, या ये कहा जाए कि T20 क्रिकेट में पहली भारतीय महिला जिसने सेंचुरी मारी हो। ऑप्शन ए कह रहे हैं अंजलि भागवत, बी हरमनप्रीत कौर, सी अंजू बॉबी जॉर्ज, और डी अनुराधा बिस्वाल। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर बी, हरमनप्रीत कौर। कौन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान रही हरमनप्रीत कौर, उन्होंने 51 गेंदों में 103 रन बनाने, ठीक है, 3 रन बनाकर पहली सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पहली भारतीय महिला, ठीक, जिसने T20 में सेंचुरी मारी। निम्न में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है, ए औडुग्रंथि, बी अग्न्याशय, सी तिल्ली, और डी अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा सी तिल्ली। ठीक है, तिल्ली या प्लीहा, तिल्ली या प्लीहा, तिल्ली या प्लीहा। नेक्स्ट, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा
अन्य कौन सा धातु शामिल है? ठीक है, मिश्र धातु, गुलाब सोना। ठीक, वैसे जो सोने का शुद्धतम रूप होता है उसमें 24 कैरेट वो सोना हमारा शुद्धतम रूप होता है, लेकिन ये जो गुलाब सोना है ये 14 कैरेट का होता है। ठीक है, कितने कैरेट का? 14 कैरेट का, 14 कैरेट का। तो इसमें जो एक और धातु मिलाई जाती है वो है, राइट आंसर है यहाँ पर डी, तांबा। किसको मिलाया जाता है? तांबे को इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? ठीक, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा बी, नायलॉन 6 प्राप्त करने के लिए इसका बहुलीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। ठीक, शक्ति यानी पावर। ठीक, शक्ति मतलब पावर, वर्क अपॉन टाइम। शक्ति क्या होगी? कितना कार्य हमने कितने समय में किया, वो हमारी होगी पावर। तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है, राइट आंसर यहाँ होगा m1l2 t की पावर -3। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र है, ये कह रहा है किसका है? ऑप्शन ए एप्सम नमक, ऑप्शन बी जिप्सम, सी गंधक और डी क्वार्ट्ज। तो CaSO4.2H2O है वो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर जिप्सम का। फिर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी हस्तिनापुर, सी आजमगढ़ और डी मऊ। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाता है हमारा ए गोरखपुर में। कहाँ पर है? ए गोरखपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित अभी फ्लैग वाला क्वेश्चन था कि फ्लैग में कौन कौन से कलर होते हैं, तो ब्लू और रेड हो गया। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो साइन होता है उसमें होता है मछली का चिन्ह। किसका? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, मछली का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, कितनी सीटों का योगदान करता है? ए है 60, बी 70, सी 80 और डी 90। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं दोस्तों कितनी? लोकसभा की सीटें हमारी 80। कितनी हैं? लोकसभा की 80 हैं, राज्यसभा की 31 हैं। ठीक, यूपी विधानसभा की हैं 403। यूपी विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 और विधान परिषद की हैं 100। ठीक, याद रखना, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, यूपी विधानसभा, ठीक, यूपी में विधानसभा की हैं 403 और विधान परिषद की हैं MLC वाली वो हैं हमारी 100। नेक्स्ट, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी, वाराणसी में। और नेक्स्ट है जीके का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद ... द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो जो लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना जिसे एक और नाम से जाना जाता है पूरब घराना। किस नाम से? पूरब घराना। ठीक, ये जो लखनऊ घराना है वो तबला वादन के लिए फेमस है। किस लिए है? तबला वादन के लिए ये फेमस है। और इसकी जो नींव रखी गई थी, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी, बख्शू खान के द्वारा। किसके द्वारा? बख्शू खान के द्वारा। चलिए अब यहाँ से हमारा होता है हिंदी का पोर्शन शुरू। हिंदी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ए तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, कह रहे इसमें कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष और डी उपमा अलंकार। ठीक है, जिसमें ऐसे अलंकार जिसमें एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो। ठीक है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, यहाँ तावड़ की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में होता है हमारा कौन सा? अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। और जब एक ही शब्द की बार बार हो तो वहाँ पे यमक होता है। और एक शब्द के जब 2 अर्थ हों, ठीक है, एक शब्द के जब 2 अर्थ होते हैं तो वहाँ पर
श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार होता है जब शासी से, ठीक, तुलना की जाए और जो शासी से शब्द आते हैं वहाँ वो हों तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय भेद हो। ऑप्शन ए कह रहा है आज दिन भर वर्षा होती रही। यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड है वो है दिन भर। ये कह रहा है इसमें कौन सा अव्यय है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहले ही हो जाता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य हो गया हमारा आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, तो इसका शुद्ध रूप होगा वो होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर आप नानी के घर जाइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक छंद में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए कह रहे 4, बी 6, सी 8 और डी 10। तो एक छंद में जो चरण होते हैं वो होते हैं कितने, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 4 चरण होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प हो। ठीक, हमें मुहावरे का अर्थ बताना है गीदड़ भपकी, गीदड़ भपकी। ऑप्शन ए कह रहे कोरी धमकी, बी विरोध करना, सी धूर्त और डी आरोप लगाना। तो गीदड़ भपकी का मतलब कोरी धमकी। ठीक है, गीदड़ भपकी मतलब कोरी धमकी देना, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ऑप्शन ए स्रा, ऑप्शन बी क्रा, सी प्रा और डी म्रा। ठीक, तो जो रस का संबंध है, ठीक, वो माना जाता है हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ए श्रा धातु से। ठीक है, श्रा धातु से, जिसका अर्थ होता है बहता। ठीक, बहता अर्थात हमारे जो भाव रूप में, ठीक है, हमारे जो भाव हृदय में बहते हैं वो क्या कहलाते हैं, रस कहलाते हैं। ठीक, हमारा जो भाव है, हमारे हृदय में जो भाव बहता है वो क्या कहलाएगा, रस कहलाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। हाथी ने केला खाया कर्मवाच्य में बदलना है। हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया और डी है हाथी केला खाया। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है हमारा सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, हाथी द्वारा केला खाया गया। नेक्स्ट, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। आधा रुकना मतलब अर्धविराम होना चाहिए। तो अर्धविराम कौन सा है हमारा, यहाँ अर्धविराम है बी वाला। राइट आंसर क्या हो गया, अर्धविराम। आधा रुक रहा है मतलब आधा विराम देंगे, तो आधा विराम का जो चिन्ह है हमारा वो है बी वाला। और ये जो कॉमा होता है ये अल्प विराम होता है। क्या होता, ये अल्प विराम, ये पूर्ण विराम है। ठीक, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है यानी आश्चर्य वाला। ठीक, नेक्स्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं हिंदी में, विस्मयादि बोधक, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन। ठीक, दशानन का समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 हैं आनंद जिसके। आनंद मतलब 10 जिसके सिर हैं वो कौन है, अर्थात रावण। तो कौन सा समास, बहुवीर्य समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला जा सके। सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए टाला ना जा सके। ठीक, टाला ना जा सके किसी भी स्थिति में, तो वो हो जाता है अनिवार्य। क्या होगा, राइट आंसर सी, अनिवार्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनें। अरुण, हमें अरुण का अनेकार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए सूर्य, बी आकाश, सी सोना और डी गोद। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए सूर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति
पहचानिए। अधिकरण, कर्ता ने रुकर्म को कर्म चिन्ह से जान, ठीक। अधिकरण क्या है, मैं पर है। अधिकरण में ए हो, हे हरे ये संबोधन है, ठीक। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा डी, मैं पर। अधिकरण के जो विभक्ति होती है वो होती मैं पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे जो दिया गया है अति उत्तम पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। क्रिया है जो भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, ठीक। तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे आसन्न भूतकाल। राइट आंसर आसन्न भूतकाल, ठीक। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। भेद बताना है। अनु ने देख कर निबंध लिखा। अनु ने देख कर निबंध लिखा, ठीक। चलिए, ए कह रहे कृदंत क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नाम धातु और डी संयुक्त क्रिया। तो अनुज ने देख कर यानी पहले देखा है, ठीक। एक क्रिया समाप्त कर ली, पहले देख लिया, फिर उसने निबंध लिखा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रबंधकत्री। क्या होगा? राइट आंसर डी, प्रबंधकत्री। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप वाला विकल्प पहचानिए। ये कह रहे नेता का बहुवचन बताना है हमें। ए नेते, बी नेतो, सी नेताओं और डी नेता। तो नेता का जो बहुवचन होता है वो नेता का बहुवचन होगा, नेता ही होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन कैसा होता है? समान होता है, ठीक है। जैसे नेता हो गया, दादा हो गए, पापा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक। हाथी हो गया, फूल होगा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव मतलब उनका एक वचन और बहुवचन दोनों में वो एक ही प्रकार से प्रयोग होते हैं। अध्यापक हो गया, कमल हो गया, ये सारे शब्द। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऑप्शन ए ऋतु। तो ऋतु का बहुवचन होगा ऋतुएं। ऋतु का बहुवचन क्या होने वाला है? राइट आंसर ए, ऋतुएं। नेक्स्ट, स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित जो व्यंजन है जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन, ठीक। इसमें स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलेगा तो क्या कहलाएगा? ए कह रहे संयुक्ताक्षर, बी द्वैती तालव्य और डी स्वर तंत्रीय। तो राइट आंसर हो जाता है ए, संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिका द्वारा होता है हमारा ना, मा और यहाँ पर जो दिया गया है वो है णा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। ये कह रहा है विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए उत्तरावस्था, बी मूलावस्था, सी उत्तमावस्था और डी अधिकावस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो रहा हमारा बी, मूलावस्था। कौन सी अवस्था है ये? करेला कैसा है? कड़वा है। तो एक कौन सी अवस्था हो गई? ये हो गई मूल अवस्था, ठीक। अच्छा, मूल अवस्था में क्या होता है कि उसकी किसी से तुलना नहीं की जाती है, ठीक। जब विशेषण का उपयोग समान रूप में किया जाता है और किसी से तुलना नहीं की जाती है तो वहाँ मूल अवस्था होती है। तुलसीदास जी द्वारा रचित
प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है भाई? कौन नहीं जानता इसको? राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, रामचरितमानस। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, ठीक है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, क्या है? एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। अच्छा, रामायण में या रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें हैं 7 कांड। ठीक, 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला है बालकांड। क्या है? पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। नेक्स्ट, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि दोस्तों, रंगभूमि गोदान हुआ, ठीक, करम भूमि हुआ, मानसरोवर हुआ, ईदगाह हुआ, ये हम लोगों ने अपने सिलेबस में भी पढ़ा है, इसको 9th 10th में इन चीज़ों को पढ़ा है। तो जो हमारा रंगभूमि है वो किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? ए परिमल, बी नीरजा, सी कामायनी और डी अनामिका। तो यहाँ पर जयशंकर जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो होगी राइट आंसर सी, कामायनी। क्या है? कामायनी। परिमल और अनामिका, परिमल और जो अनामिका है ठीक है, ये निराला जी की है। किसकी है? ये निराला जी की। और कामायनी है महादेवी वर्मा की। किनकी है? ये महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि का विच्छेद वाला वाक्य है। धर्मात्मा का, धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी, धर्म प्लस आत्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, धर्म प्लस आत्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक, कौशल, कौशल का क्या होगा? कौशल यानी हमारी एक क्या बोला जाए, कौशल कार्य करने की एक जो बोलते हैं उसको वर्ड नहीं, क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए, दक्षता। ठीक है, क्या होती है कि हम किस कार्य को करने में कौशल मतलब पारंगत यानी दक्ष हैं, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ कौशल का हो गया दक्षता। ठीक है, आपका स्किल, यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्किल, स्किल बोलते हैं, दक्षता, ठीक, या पारंगत होना किसी काम में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प। अवगुण शब्द में उपसर्ग बताना है। अच्छा, उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो अवगुण में जो उपसर्ग आगे वाला पार्ट होगा वो है अव। राइट आंसर सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी, अवगुण, अव। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तद्भव, ग्राम ये कैसा है? ये तत्सम वर्ड है। ग्राम का जो तद्भव होगा ऑप्शन ए गांव, सॉरी बी गांव। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी गांव। चलिए आगे है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्य से नहीं बना है। मतलब प्रत्य यानी जिसके पीछे जो जुड़े होते हैं वो प्रत्य कहलाते हैं। तो लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान और सफल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो रहा हमारा डी, सफल। सफल में साप जो है वो शा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, शा उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है, सही संधि विच्छेद वाला। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद होता है वो है
शु प्लस उक्ति, क्या होगा? शु प्लस उक्ति, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, ठीक, बंधन मतलब किसी को बांध लेना। ये कह रहा है इसका सही विकल्प क्या होगा? विपरीत अर्थ बताना, यानी अपोजिट बताना है हमें। ए बांधना, बी रिश्ता, सी छोड़ना और डी मुक्त करना। तो बंधन का जो अपोजिट होगा वो होगा हमारा यहाँ पर मुक्त करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुक्त करना। तो आई होप कि आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।